तमाशा होके चुका। उस तमाशे को आपने पढ़ा होगा, 2-3 दिन अखबारों में चर्चा का विषय रहा। जानते हैं क्या है? एडवांटेज महाराष्ट्र। और वो एडवांटेज महाराष्ट्र क्या है? महाराष्ट्र में विदेशी कंपनियों का खुला स्वागत है, आप लूटने के लिए आइए, ये कहने के लिए वो तमाशा आयोजित हुआ। और ऐसे तमाशे हिंदुस्तान के हर प्रदेश में हो रहे हैं। और जानते हैं होड़ क्या लगी हुई है? हरेक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री के साथ इस कंपटीशन में लगा हुआ है कि मेरे प्रदेश में ज्यादा विदेशी कंपनियां या तुम्हारे प्रदेश में ज्यादा विदेशी कंपनियां। इतने बड़े लेवल पे ये नाटक चल रहा। और इस नाटक के सूत्र देखिए क्या क्या है। अभी तक क्या था कि विदेशी कंपनियों को बुलाने के लिए इस देश में कुछ कायदे थे, कुछ कानून थे, उनके चलते वो ज्यादा से ज्यादा 39% की पूंजी लेकर आती थी। सरकार ने फैसला किया लिबरलाइजेशन के नाम पर कि अब विदेशी कंपनियों को 39% से 51% तक पूंजी लगाने की खुली छूट है। और 51% के बाद 74% तक विदेशी पूंजी लगाने की छूट है। और अब फैसला हो गया है कि 100% तक पूंजी लगाने की खुली छूट है। माने 100% विदेशी कंपनियों को खुली छूट है। वो आ रहे हैं, पहले आए थे, ध्यान रखिए, बंदूक लेकर, तलवार लेकर लूटने के लिए। अब की बार लूटने को उनके लिए बंदूक और तलवार की जरूरत नहीं है। उनको यहां अपनी सरकार बनाने की जरूरत नहीं है। जब यहां का हर नेता मीर जाफर हो गया है तो उनको जरूरत क्या है रॉबर्ट क्लाइव को भेजने की। और बहस पता है क्या चल रही है? अगर ध्यान से आप पढ़ते हो तो अखबारों में अभी एक बहुत बड़े नेता का बयान आया, मैं उसका भी नाम नहीं लेना चाहता। एक बड़े नेता जो बहुत जिम्मेदार माने जाते हैं, इस देश के एक्स फाइनेंस मिनिस्टर रहे, उनका बयान पता है क्या? उनका ये कहना है कि हरेक पॉलिटिकल पार्टी के एमपी को पार्लियामेंट के अंदर विदेशी कंपनियों का एजेंट बनने की खुली छूट मिलनी चाहिए। ये उनका बयान है। और क्यों? क्योंकि हमको दलाली खानी है हरेक कंपनी से। तो हिंदुस्तान में दलाली खाने की खुली छूट मिलनी चाहिए। और इस खुली छूट को देने के लिए अगर कोई कानून बनाना पड़े तो वो कानून हिंदुस्तान के पार्लियामेंट को बना लेना चाहिए। ये बयान एक बहुत बड़ी पार्टी के बहुत बड़े नेता जो वित्त मंत्री रह चुके हैं उनका है। ये कहना है कि हिंदुस्तान में जितनी विदेशी कंपनियां आती हैं, हर विदेशी कंपनी की दलाली करने की हमको छूट मिलनी चाहिए। माने ये मीर जाफर के भी बाप हो गए। और ये वो लोग हैं जो एक तरफ कहते हैं भारतीय संस्कृति और दूसरी तरफ पार्लियामेंट के अंदर उनका एक एमपी बोलता है कि हर विदेशी कंपनी से दलाली खाने की हमको छूट मिलनी चाहिए। ऐसे हिंदुस्तान में 540 एमपीज बैठे और हर एमपी अगर एजेंट हो गया है विदेशी कंपनियों का और कुछ हो गए हैं देशी कंपनियों के, और इन एजेंटों ने पता है क्या है, पूरे देश को एक कंपनी बना दिया है। जैसे कंपनी को चलाते हैं वैसे ही देश चला रहे हैं। जो मन में आता है वो कानून बना देते हैं। हिंदुस्तान में विदेशी कंपनियों ने कहा कि हमको लूट की खुली छूट चाहिए, इसके लिए फेरा कानून खत्म करो। सरकार ने तय कर लिया कि फेरा कानून हटा दो। विदेशी कंपनियों ने कहा कि हमको लूट की खुली छूट करने के लिए एमआरटीपी कानून की जरूरत नहीं है, हटाइए। सरकार ने फैसला किया कि एमआरटीपी कानून हटा देंगे। विदेशी कंपनियों ने कहा कि हमारे ऊपर इनकम टैक्स ज्यादा लगाया जाता है, हमारे ऊपर इनकम टैक्स कम करना चाहिए। सरकार ने फैसला किया 40% वाला इनकम टैक्स 10% कर दिया। विदेशी कंपनियों ने कहा कि हमको कैपिटल गेन टैक्स में छूट मिलनी चाहिए। भारत सरकार ने तय किया 40% वाले कैपिटल गेन टैक्स को 20% कर दिया विदेशी कंपनियों के। और उसके बाजू में दूसरी तरफ जो स्वदेशी लोग हैं, जो भारतीय लोग हैं, उन पर टैक्स बराबर बढ़ाना। विदेशी कंपनियों पर टैक्स की छूट है लेकिन भारतीय लोगों पर टैक्स बढ़ाना। अगर आपकी कंपनी है तो आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा 40%। अगर विदेशी कंपनी है तो उसको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता 20%। अगर आपकी कंपनी है, हिंदुस्तानी कंपनी है, स्वदेशी कंपनी है, तो आपको कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ेगा और उसके साथ इनकम टैक्स देना पड़ेगा। विदेशी कंपनी है तो उन पर कॉर्पोरेट टैक्स की भी छूट है और इनकम टैक्स की भी छूट है। और कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जिसमें भारत सरकार ने यह तक फैसला कर लिया है कि अगर विदेशी कंपनी झूठे को लिखकर दे दे कि हम 100% एक्सपोर्ट करेंगे तो 5 से 10 साल तक उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
टैक्स हॉलिडे होगा। ये चल रहा है। और इतना ही नहीं है, इसके बाद यहां तक बात पहुंच गई है, शायद आपको अंदाजा लग गया हो, सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि अगर विदेशी कंपनी वाले कुछ लाख या कुछ करोड़ रुपए की संपत्ति इस देश में लाएं और लगाएं तो विदेशी कंपनी के अधिकारियों को भारतवर्ष का नागरिक माना जा सकता, ड्यूअल सिटीजनशिप। और ये बात हमारे देश के प्रधानमंत्री जब विदेश गए थे वहां कह के आए, यहां नहीं कहा पार्लियामेंट में, विदेश गए थे न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क में विदेशी कंपनियों के अधिकारियों ने जब उनको पूछा कि आप ड्यूअल सिटीजनशिप के मामले में क्या कहने वाले, तो हमारे प्रधानमंत्री ने ताल ठोक के कह दिया कि आप आइए, कुछ करोड़ रुपए की संपत्ति ले आइए तो हम आपको हिंदुस्तान का नागरिक मानने को तैयार हैं। और अगर विदेशी कंपनी वाले हिंदुस्तान का नागरिक बन जाएं क्योंकि कुछ पूंजी लेकर आए हैं तो उनकी हैसियत आपकी हैसियत के बराबर हो जाएगी। और अगर विदेशी कंपनी का कोई अधिकारी इस देश का नागरिक हो सकता है तो इस देश के पार्लियामेंट का चुनाव भी लड़ सकता, क्योंकि इस देश में पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, बस एक ही क्वालिफिकेशन कि आप इस देश के नागरिक हैं या नहीं हैं। आप चोर हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, उचक्के हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, गुंडे हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, डॉन है, चुनाव लड़ सकते हैं, माफिया किंग है, चुनाव लड़ सकते हैं, और तो और छोड़ दीजिए, अगर आपने 30 मर्डर किए हैं तो आप चुनाव लड़ सकते हैं और पार्लियामेंट में पहुंच सकते हैं। और ऐसे एक दो लोग नहीं, इस बार के आपके देश की लोकसभा में 80 से ज्यादा ऐसे एमपीज हैं जो नोटेड हिस्ट्री शीटर हैं। और मैं मेरे घर की बात कहता हूं, मैं दूसरे की बात नहीं कहता। मेरे पिताजी के बड़े भाई पुलिस के बहुत बड़े ऑफिसर हैं उत्तर प्रदेश में, और मैं हमेशा उनको, मेरा दिल जलता है जब मैं ये कहता हूं, उनको लगता है कि राजीव मजाक करता है।